जो घर का ही बीज काम में लेते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनकी, जी जी, जो अपना घर का ही बीज काम लेते हैं और वो मार्केट से कीटनाशक मतलब बीज उपचार के लिए दवाई नहीं ला सकते। गेहूं के लिए मेन चीज होती है फूटान। जितनी फूटान होगी जितना अपने को ज्यादा उत्पादन मिलेगा। और यूरिया क्या नाम होगा? किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक अनुभवी किसान भाई के पास में। खास करके गेहूं की खेती में इनका फोकस है और नए नए एक्सपेरिमेंट भी लगातार करते रहते हैं। पिछले साल इनकी जो गेहूं की खेती थी काफी शानदार थी और उसी को लेकर के मैं इनके पास में आया हूं कि इनकी जो जानकारी है वो आप तक मैं शेयर कर सकूं और इनकी जो नॉलेज है उसको लेकर के आप भी अपनी गेहूं की खेती से अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो हम आपको विधि बताएंगे उसी विधि से आपको खेत की तैयारी करना है, उसी विधि से आपको खाद डालना है और कितना खाद डालना है, कितना बीज डालना है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बार किसान भाई को अपना परिचय बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं लल्लूलाल भाल मीणा, ग्राम जापदा कला, तहसील कोटखापदा, जिला जयपुर, राजस्थान का निवासी हूँ जी। तो लल्लू जी, पिछले साल आपका गेहूं का रिकॉर्ड मैंने देखा, काफी सारे किसान भाइयों ने बताया मुझे कि काफी शानदार क्रॉप थी आपकी गेहूं की। तो गेहूं की खेती पे इतना अच्छा फोकस है, इतना अच्छा जानकारी आपके पास कैसे है गेहूं की खेती को लेकर के? देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं परंपरागत खेती करते आ रहे हैं हमारे गाँव में। तो मैं खुद अपने खेतों में नया नया वो करता हूँ, तरीका अपनाता हूँ भाई किस तरह से अपना अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, कौन सा खाद किस टाइम पे देना चाहिए, कैसे उपचार होना चाहिए, कौन से समय में अपने गेहूं की या सरसों की बुआई करनी चाहिए। मैं मेरे समय पे सही समय पर सही तापमान के आधार पर मैं खेती की बुआई करता हूं, जिससे कि और समय समय पर जो उर्वरक है जैविक रासायनिक वो मैं समय समय पर देता हूं। तो फसल को जब आवश्यकता होती है जब देता हूँ, उसका ही परिणाम है ये कि अच्छा उत्पादन लेना। जी। तो लल्लू जी, मैं सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और एमए हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में कोई जॉब वगैरह की तैयारी नहीं की या जॉब लगना आपका उद्देश्य ही नहीं था? नहीं, मेरा पहले था मगर बाद में जाकर मेरा उद्देश्य नहीं था जॉब करना। मैं मतलब खुद का काम करना मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ और वही मैं कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स में थोड़ा मैं रुचि रखता हूँ, बाकी मैं खेती में अपना पूरा समय खेती में देता हूँ। खेती में देते हैं। जी जी। तो खेती में इतनी अच्छी रुचि होने का कोई रीजन जानना चाहूंगा थोड़ा आपसे मैं। अगर आपके पास में पानी है, पर्याप्त मात्रा में जमीन है, तो अच्छा अपन उससे ना नौकरी से बढ़िया अपन बेनिफिट उससे ले सकते हैं अपने घर पे। जी। तो लल्लू जी, आपका एक्सपीरियंस है जो गेहूं की खेती का, किसान भाई बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमें सटीक जानकारी दीजिए गेहूं के बारे में। तो वही आपकी जो जानकारी किसान भाइयों तक मैं देना चाहता हूँ, किसान भाइयों को जानकारी मैं देना चाहूंगा। तो सर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जो खेत की तैयारी सबसे अहम होती है, खेत की तैयारी हम कैसे करते हैं? तो खेत की तैयारी आप किस तरह से करते हैं वो बताएं किसान भाइयों को। देखो मैं कहता हूँ दोस्तों, आपने उससे गेहूं की खेती से पहले अगर आपने कोई फसल कर रखी है तो उसमें उसकी जो अपने एरा होते हैं, जोत होती है, वो अच्छी तरह से अपने को निकालना है और पानी देके और फिर उसको अपने जो खेत में पहले जो गेहूं की अपना खेती करना अपना पर्पज है उसको किस तरीके से करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि गेहूं की जब अपने खेत कंप्लीट तैयार कर लिया और पानी की सिंचाई कर लिया तो उसमें अपने को सिंगल सुपरफास्ट, इसको अपन राखोड़ा बोलते हैं देसी भाषा में, एसएसपी। तो अब मैं एकड़ में बताता हूँ आपको, 1 एकड़ में 2 एसएसपी, ठीक है, और 1 यूरिया आप डाल के बिजाई करके और जोत निकाल के फिर डीएपी के साथ में गेहूं की उड़ाई कर सकते हैं जी। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि गेहूं की खेती का अपने जो गेहूं ओढ़ते हैं उसमें गेहूं का उपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। कारण क्या कि आजकल कई तरह की बीमारियां मौसम परिवर्तन से होती रहती है। तो मैं कहता हूँ कि अपने मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मार्केट में, जिसमें कीटनाशक फफूंदनाशक कहीं मिल जाते हैं। उनसे कोई सा भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप बीज उपचार कर सकते हैं। और मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहूंगा जो घर का ही बीज काम में लेते हैं,
मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनकी, जी जी जो अपना घर का ही बीज काम लेते हैं और वो मार्केट से कीटनाशक मतलब बीज उपचार के लिए दवाई नहीं ला नहीं ला सकते सकते। हैं। तो उन किसान भाइयों से मैं थोड़ा ध्यान देना, किसान भाइयों, आप जब घर का बीज काम में ले रहे हो और आप घर पे उसका उपचार करना चाहते हो, मैं आपको देसी उपचार बताता हूँ। 10 लीटर पानी, 200 ग्राम नमक, अपने जो देसी नमक आते हैं ना जो खाने में यूज लेते हैं वो, उसमें अपने गेहूं डाल दीजिए और 10 मिनट तक गेहूं को बिल्कुल अपना जो घरेलू गेहूं है उसको बड़ी अच्छी तरह से मिला लीजिए 10 मिनट तक उसके अंदर। बाद में पानी में से निकाल कर और धूप में सुखा कर और अपना खेत में काम ले सकते हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा, जो गेहूं है जो मतलब उग नहीं पाएंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो उसमें जो किसी में दाने में कोई कीटनाशक लगा हुआ है ना, वो सब नष्ट हो जाएंगे। शानदार उपचार होगा ये, किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ, घरेलू उपचार ये, बिल्कुल है ना। बाकी आप जब खेत में बीज आपने कोई सा भी ले लिया है, उपचार आपने दोनों तरीके से कर लिया, रासायनिक कर लिया या जैविक कर लिया या फिर देसी कर लिया, कोई सा कर लिया। जब आप खेत में गेहूं की बुआई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या क्या डोज उसमें दे रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि डीएपी और पोटास का क्या बेनिफिट है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। और पोटास अपने गेहूं की खेती के लिए बहुत ही रामबाण है जी जी, ठीक है, जरूर डालना ये। बिल्कुल। अगर आप इस वक्त में नहीं डाल रहे हो, गेहूं की बुआई के साथ में नहीं डाल रहे हो, डीएपी के साथ में मिला के गेहूं के साथ में नहीं डाल रहे हो, तो बाद में भी आप इसको काम में ले सकते हो पोटास को, मगर उसको आपको लिक्विड में लेना पड़ेगा, एनपीके 0050 को। अच्छा, वो आपका एक बैग की पूर्ति 1 किलो बैग में हो जाएगी, मतलब 1 किलो का आता है जी जी जी। उसमें आप स्प्रे करके उसकी पूर्ति कर सकते हो। मैं आपको बताऊं उसका बेनिफिट। ये 1 एकड़ में कितना गेहूं ले और कितना डीएपी ले, बिल्कुल सबसे पहले वो बता दो दोस्तों। 1 एकड़ के अंदर आपको लेना है 65 से 70 किलो गेहूं जी, ठीक है। अगर आप तो नई थैली लेके आ रहे हो तो जी, अगर अपना घरेलू है तो अपने को 5 किलो बढ़ाना, एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ठीक है। और अपने को लेना है 1 बैग डीएपी का 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए, और 1 बैग लेना है अपने को पोटास का 30 किलो। 1 एकड़ के लिए 20 से 30 किलो अपने पोटास ले सकते हैं। डीएपी आपको 1 बैग लेना है, उससे आप उड़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन किसान भाइयों को ये भी क्लियर करें आप। इस किसान भाइयों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी के टाइम पे क्या बना हुआ है कि समय पे कौन से समय का चुनाव करें ताकि हमें गेहूं की जो क्रॉप है अच्छी तरह से अंकुरित हो जाए और आगे चल करके हम उत्पादन भी अच्छा ले पाए। तो समय, अच्छा समय कौन सा रहता है? बहुत ही आपने शानदार क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन होना चाहिए ताकि किसान भाइयों के जो दिमाग में अगेती पछेती है वो दिमाग से निकल जाएगी। मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों आपको, एक तो तापमान, दूसरा होता है अपने 25 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, जिसे अपन कहते हैं अगेती खेती। बिल्कुल, 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो खेती करते हैं वो अगेती गेहूं की खेती में आता है, ठीक है। बाकी 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक वो सही समय जो पर्याप्त मात्रा जो तापमान रहता है गेहूं के लिए, वो सही समय की खेती मानी जाती है जी। 15 नवंबर के बाद में, 15 नवंबर के बाद में 2 दिसंबर तक जी, 10 या 15 दिसंबर तक जो खेती की जाती है वो गेहूं के लिए अनुकूल मौसम होता है। ये बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया और किसान भाई समझ भी हो गए। अगेती की जो होती है वो 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर तक वो अगेती होती है। बाकी अनुकूलन समय होता है जो 10 दिसंबर तक होता है, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर तक। जी जी। तो ये किसान भाई अपने हिसाब से समय का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अपन ने गेहूं की उड़ाई भी कर दी जी जी, अपना गेहूं उगने में कितना टाइम ले लेता है? अपना गेहूं उगने में लेता है 8 या 9 दिन लेता है, पर्याप्त। बाहर निकलाता है? हाँ, जमीन पर भी वो तुरंत निर्भर करता है और तापमान पर भी, मगर 10 दिन में जो है पूरी तरह से वो बाहर आ जाता है जी। तो सर जी, जैसे अपना गेहूं अंकुरित होकर बाहर भी आ गया, उसके बाद में पहला पानी किसान भाई कब दे और पहले पानी के साथ में कौन कौन सा खाद यूज में ले, वो भी बता देंगे? हाँ बिल्कुल, आपने इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है खिलाड़ी जी। मैं आपको बता देता हूँ, जब अपना पहला पानी अपने को देना है तो 25 से 30 दिन में अपने को पहला पानी देना है जी। तो उसमें अपने को पर एकड़ के हिसाब से बता देता हूँ आपको 30 किलो यूरिया जी और 10 किलो आपको जिंक लेनी है। जिंक क्या काम करता है, अपने पौधे को फुटान देता है, और गेहूं के लिए मेन चीज होती है फुटान। जितनी फुटान होगी जितना अपने को ज्यादा
उत्पादन मिलेगा। और यूरिया क्या काम करता है, नाइट्रोजन। जब पौधा स्टार्ट में ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, उसको ग्रोथ के लिए, उसको ऊपर बढ़ने के लिए उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति अपने को यूरिया से हो जाती है। तो अपने को पर एकड़ 30 किलो यूरिया पर्याप्त मात्रा में होता है गेहूं की खेती के लिए, और 10 किलो जिंक। 10 किलो जिंक जी। और फिर अपना जब दूसरा पानी देते हैं आप, एक किसान भाई की कई समस्या आती रहती है कि अपने यार दूसरा पानी दे रहे हैं, गेहूं की ग्रोथ कम हो रही है। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि अपने को 50 दिन बाद में दूसरा पानी देते हैं अपन, ठीक है। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके का मौसम के अनुसार देते हैं, 50 में देते हैं तो कहीं 60 दिन में देते हैं। तो अपना दूसरा पानी अपन दे रहे हैं और अपने को लग रहा है कि अपना पौधा ग्रोथ कम कर रहा है। तो उसमें नाइट्रोजन, सल्फर और पोटाश के कारण से ये कम होता है जी। तो इनकी अपन पूर्ति के लिए NPK 19-19 का अपन स्प्रे कर सकते हैं। जब अपन दूसरा पानी देके पानी के 10 दिन बाद में अपन NPK 19-19 का अपन स्प्रे कर सकते हैं जी। जो NPK होता है, इसको लेकर के किसान भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि NPK का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग लेने से हमें क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा वो बताएं किसान भाइयों को। देख, मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि NPK का अलग अलग काम है, ठीक है। NPK 0050 का अलग काम होता है, NPK 19-19 का अलग होता है, काफी अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन तो अपने गेहूं की खेती, अपन जो बात कर रहे हैं मैंने गेहूं की खेती के लिए जी, तो गेहूं की खेती अगर अपनी ग्रोथ कम हो रही है तो अपने को गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए दूसरे पानी के 10 दिन बाद में NPK 19-19 का अपने को स्प्रे करना है, ठीक है। और मैं आपको पहले बताया था कि पोटाश अपने मतलब जब गेहूं की उड़ाई की उसमें अपने पोटाश डाला, उससे क्या क्या बेनिफिट 30 किलो बैग के लिए मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं किसान भाइयों को एक बात बताऊं, कई किसान भाई के पोटाश डालने से चूक जाते हैं, नहीं डाल पाते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए वो बाद में भी कर सकते हैं जी जी जी। उसमें अपन जब गेहूं जब ग्रोथ कर जाता है पूरा और दाना पकना अपने बाली में, आधा दाना अधपका बोलते हैं उसको, अधपका दाना बन जाता है, आधा दाना, उस टाइम पे अपन NPK 0050 जी मतलब पोटाश 0050 मतलब पोटाश आ गया वो ना, उसका अपन पौधे में स्प्रे कर सकते हैं जी। तो दोस्तों उससे भी अपन जो पोटाश नहीं डाला था पहले उड़ाई के टाइम पे, उसकी पूर्ति भी हो जाएगी उससे जी। अब मैं बता देता हूँ गेहूं में पोटाश का क्या महत्व है। दोस्तों किसान भाइयों, पोटाश का गेहूं के लिए बहुत ही शानदार बेनिफिट है, बहुत शानदार फायदा है। एक तो वो वातावरण होता है, तेज सर्दी गर्मी टाइम पे पानी नहीं लगना खेत में और गेहूं का सूखना पत्तों का, तो इसमें जो क्षमता होती है मतलब एक्स्ट्रा पोषण दे देता पौधे को देता था, उसकी आवश्यकता जैसे पड़ती है तो उसको दे देता था पौधे पर मौसम का, और उसको समय पर पानी नहीं लगा तो पानी का उनको एहसास नहीं होने देता है जी। पहला काम तो इसका ये है पोटाश का। दूसरा फायदा है, जब अपन गेहूं निकाल लिया मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जो दाम देखते हैं गेहूं को देखते हैं तो उसमें अपना गेहूं शानदार दिखाई देगा। उसमें गेहूं का जो आकार है वो फूला हुआ मोटा हुआ दिखाई देगा, और चमक के लिए बहुत मतलब आपके मंडी के अंदर 20 अगर रास लगी हुई है तो आपकी रास उसमें अलग ही दिखाई देगी, इतनी चमक। और गेहूं की साइज बराबर, सभी दानों की साइज बराबर होती है। जो अपनी बाली है ऊपर से लेके नीचे तक पूरे दानों की आकार है ना वो समान होगा, मोटा होगा जी, और चमक होगी। ये पोटाश का बहुत ही महत्व है गेहूं की खेती के लिए। और किसान भाई जिनकी आर्थिक स्थिति मतलब वो नहीं है, आजकल पोटाश बहुत महंगा पड़ रहा है तो अपन उड़ाई के टाइम पे नहीं डाल पाते हैं या जुताई के टाइम पे नहीं डाल पाते हैं, तो NPK 0050 का जब गेहूं अधपका हो जाए उस टाइम आप स्प्रे करके उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं जी। जो 1300 रुपए का जो बैग आता है पोटाश का, जो आप 120 या 100 रुपए में भी काम कर सकते हैं। करीब गेहूं की फसल में कितने पानी लगते हैं? देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पानी जो गेहूं को पानी जो चाहिए था वो मिट्टी पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। हमारी जो मिट्टी है यहाँ पर दोमट मिट्टी है, कहीं पर चिकनी होती है, कहीं पर काली होती है, कहीं पर रेतीली होती है, उसके आधार पर पानी गेहूं को चाहता है। हमारे यहाँ पर 6 या 7 पानी लगते हैं, इसमें गेहूं पक के अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं जी।
तो काली और चिकनी मिट्टी में पानी कम लगता है? बिल्कुल बहुत कम पानी लगता है उसमें, और जो रेतीली मिट्टी है वो ज्यादा पानी लेती है जी, इसलिए पानी ज्यादा मात्रा से जरूरत होती है गेहूं को। तो सर जी, आपकी विधि से अगर कोई किसान भाई गेहूं की खेती करता है तो 1 एकड़ से कितने क्विंटल गेहूं ले सकता है? देखो किसान भाइयों, जिस तरह से मैंने आपको बताया है पर्टिकुलर इस तरीके से आप खेती कर रहे हो, समय समय पर मौसम का और दवाइयों का और खाद का अपन ध्यान रख रहे हैं, जो मैंने बताया उसी विधि से आप लेते हैं तो आप 30 क्विंटल तक का, लगभग 30 क्विंटल तक का आप बेनिफिट उत्पादन आप गेहूं से ले सकते हैं 1 एकड़ से। 1 एकड़ से जी, जिससे कि शानदार किसान भाइयों को अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट में किसान भाई को क्या गाइड करना चाहेंगे? गेहूं की खेती में मुख्य पॉइंट कौन कौन से, किस जगह पे किसान भाई को सावधानी बरतनी चाहिए, उनकी सावधानी बरत के किसान भाई किस तरह से अच्छी खेती गेहूं की कर सकते हैं, अपनी तरफ से गाइड जरूर करें किसान भाई। देखो किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक तो समय का ध्यान रखें। अपन दिसंबर में बुआई कर रहे हैं तो वो बेनिफिट अपन नहीं ले पाएंगे। हर चीज को पकने के लिए गेहूं को पर्याप्त समय चाहिए। तो मैं कहता हूं किसान भाइयों से कि नवंबर के अंदर अंदर अपन को बुआई पूरी कर लेनी चाहिए, है ना। और जो खाद है आज के टाइम पे अपने खेत में जो खाद है वो पर्याप्त मात्रा में गेहूं को मिलना चाहिए। नाइट्रोजन, यूरिया, सल्फर, जो भी जिंक वगैरह ना, ये चीजें अपने को पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए जमीन के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साल में या 2 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर ले, कौन कौन से उर्वरकों की कमी है अपने को ना, उसके आधार पर अपन खाद का चयन करें जी, ताकि उससे किसान भाई को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अपन नाइट्रोजन डाल रहे हैं खेत में पहले से नाइट्रोजन हुआ है तो अपने को उसमें मात्रा कम कर देंगे, जैसे हाई डोज हो जाएगा तो अपने को जमीन को वो नुकसान देता है। जांच जरूर करवानी, जांच मतलब साल या में एक बार जांच करवानी चाहिए। जी, तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों जी, राम राम। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम अनुभवी किसान भाइयों के पास में जाकर के आपको सटीक जानकारी दें। अगर वीडियो में आप फिर भी कोई जानकारी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो किसान भाइयों के नंबर भी हम डिस्प्ले पर उपलब्ध करवा देते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।